जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, मैं समझता हूँ कि हमारे देश में नारी को मानव समाज की अस्मिता माना जाता रहा है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि देश और समाज का अस्तित्व उस पर टिका हुआ है। दूसरा दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि वह सृष्टि की सनातन शक्ति है। सामाजिक स्तर पर मानव समाज के सर्वांगीण विकास में नारी का योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं रहा है। स्वाभाविक रूप से घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की समग्र चेतना एवं स्वरूप को प्रभावित करने वाली नारी की भूमिका का आभास सामाजिक स्थान, समाज और राष्ट्र निर्माण में नारी की सत्ता अखरती रही है। इसके मूल में पुरुष का स्वयं को सृष्टि का कारण मानना हो सकता है। इसलिए वह नारी को हर क्षेत्र में अपने समान मानने से इनकार करते हुए गंभीर न्यायपूर्ण दृष्टि को नजरअंदाज करता रहा है। नारी की स्वतंत्रता और सभ्यता के विकास में बड़ा प्रत्यक्ष संबंध है। अगर मानव सभ्यता के विकास के बारे में एक नज़र डालें तो पाएंगे कि सृष्टि के प्रारंभ में मानव जंगलों में रहता था। न उसके पास घर था और न ही परिवार के नाम पर कोई व्यवस्था। इसके अतिरिक्त कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। निर्वस्त्र रहकर वनों में विचरता रहता था। केवल उदर पोषण के लिए शिकार किया करता था। धीरे धीरे मानव कबीलों में रहने लगा। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि इसी दौरान नारी पर बंधन लगना आरंभ हो गया। दूसरी बात यह कि नारी के प्रति भेदभाव बरतना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से यह मुक्त नारी पर अंकुश लगाना ही था। कबीले का मुखिया स्त्री पुरुष के संबंध को निर्धारित करने लगा। यही कालावधि थी जिसमें कबीले का पुरुष हर किसी महिला से संबंध बनाने के लिए आज़ाद न था। लेकिन कबीले की महिला को इस बात की स्वतंत्रता नहीं रही कि वह किसी पुरुष से संबंध स्थापित कर सके। इस तरह धीरे धीरे परिवार व्यवस्था का उदय हुआ। मनुष्य ने इस विकास के दौरान अपना काफ़ी विकास कर लिया था। इसी दौरान जहाँ बड़े बड़े राज्य हो गए, दूसरी ओर वहीं युद्ध होने लगे।
इस उदय के चलते महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। परिणाम स्वरूप एक ओर सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का जन्म हुआ तो दूसरी ओर विधवा और पुनर्विवाह पर रोक लगी। इसी तरह नारी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नारी को एक प्रकार की वस्तु समझा जाने लगा और वह घर में कैद होकर रह गई। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।